दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। देखिए ठंड बढ़ गई है, अपने को ना बचाव करके रखिए वरना हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। इस समय जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मैं बात करती हूँ, देखिए हम लोगों को मेंटली और फिजिकली फिट रहने का मैं एक सरल उपाय बताती हूँ। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए नहीं बनाती हूँ जो निकम्मे टाइप के लोग हैं, मैं उनके लिए बनाती हूँ जो लोग फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहते हैं। देखिए अगर आप मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहना चाहते हैं तो आप पेट्स पाल सकते हैं, डॉग्स पाल सकते हैं। जैसे मुझे भी अपने लिए कुछ करने की आदत नहीं है, लेकिन मेरा डॉग्स जो है ना मुझे सुबह सोने नहीं देता, इसलिए मुझे उसे मॉर्निंग वॉक पे ले जाना पड़ता है। जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे पास 3 डॉग्स हैं। देखिए डॉग्स का या पेट्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराएं। देखिए पेट्स को आप तभी पालिए जब आप उनकी सेवा करने में सक्षम हैं। दूसरे की देखा देखी में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, मुर्गा, बतख ये सब पालने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते हैं। पेड़ पौधे भी इस श्रेणी में आते हैं। अगर आप पेड़ पौधों की सेवा करते हैं तो ही पेड़ पौधे घर पे लगाइए, वरना जो है ना अगर पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो उसका भी वास्तु दोष हम लोगों को लगता है। बात रही डॉग्स की, डॉग्स एक ऐसा प्राणी है जो आपको ना मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वो फिट रखता है आपको। उससे क्या होता है कि एक तो आप दिन भर उसके साथ जैसे खेलते हैं, कुछ भी टाइम, थोड़ा भी टाइम बिताते हैं तो आपका जो है ना दिमाग जो है रिलैक्स महसूस करता है। अगर आप उसके साथ खेल नहीं भी रहे हैं तो उसकी एक्टिविटी को देख के ना आपका जो है ना मन खुश हो जाता है। दूसरी बात यह है आपको हेल्थ इश्यूज होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग सुबह अपने लिए तो नहीं उठते हैं। अब अपना अगर हम लोग बात करें तो जैसे ठंड बहुत बढ़ गई है तो सोचते हैं छोड़ो आज नहीं जाएंगे मॉर्निंग वॉक पे, कल जाएंगे। लेकिन आपका डॉग पला है तो वो आपको सोने नहीं देगा, पहली बात ये। फिर आपको उसको मजबूरी में वॉक पे ले जाना ही पड़ेगा। और जब हम थोड़ी दूर वॉक पे निकलते हैं तो लगता है कि चलो थोड़ी दूर और चलते हैं, इसी बहाने इसको भी हम टहला के ले आएंगे और हम लोग भी टहल के आ जाएंगे। तो डॉग्स जो है ना एक मनुष्य को जो है ना फिजिकली और मेंटली जो है फिट रखता है। आपने देखा होगा, मैंने ऐसा कोई परिवार नहीं देखा जिसके घर में कुत्ता पला हो और वो बहुत गरीब हो। पहली बात ये समृद्धि का एक कारण तो ये होते ही हैं, और एक तिलिस्मी टाइप के ये जीव हैं। अगर आप, मैं ये नहीं कहती कि आप घर पे पाल लीजिए, अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं पाल सकते हैं तो आप सड़क पे भी डॉग्स को खिला सकते हैं। उनको आप कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप उनको कुछ मीठी चीज़ खिलाइए, लेकिन आप उनको पेडिग्री खिला सकते हैं। अब तो बने बनाए बैग्स आ रहे हैं पेडिग्री के। आप एक मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जैसे 1-2 दिन जाएंगे तो आपकी जो है दोस्ती वहाँ के डॉग्स से हो जाएगी, और फिर आपकी इनकी दोस्ती हो जाएगी तो आप उनके लिए जो है ना पेडिग्री या कुछ भी ले जा सकते हैं। उसके छोटे पैकेट भी आते हैं, वो बहुत महंगा नहीं आता है, मुझे लगता है 20-25 रुपये का पैकेट आता है वो। आप उनको फीड करा सकते हैं। और सड़क पे जो डॉग्स हैं उनको भी तो कोई ना कोई सहारा चाहिए, आप उनको खिला सकते हैं। घर से बना के आप उनको रोटी दूध दे सकते हैं या कुछ और सामान भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्लीज़ मीठा थोड़ा सा अवॉइड करिए। और ये डॉग्स और मनुष्य का साथ केवल धरती पर ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान जो देवता हैं, देवता इंद्र, उनके पास भी शर्मा नाम की एक फीमेल डॉग है। तो आप सोच सकते हैं। और जो है ये पुराणों में जिक्र आता है कि जो यमराज हैं, जब हम लोग यमलोक में जाते हैं तो वहाँ भी द्वार पे हमको जो है ना 3 आँखों वाला कुत्ता मिलता है। कुत्ता वहाँ भी मिलता है, इसलिए कुत्ता जो है शास्त्रों में भी है, सब जगह है। और उसके लिए जो है सनातन धर्म की मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं उसी से बिलोंग करती हूँ। तो जो है उसमें ना कुत्ते को पालने के लिए कहा गया है कि कुत्ते को जो है रोटी ज़रूर दीजिए। उसकी लेकिन कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। अब लोग उस पर इशू करते हैं, मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगी। और मैं इन बातों से खैर ज़्यादा मैं रिलेट नहीं करती हूँ। मैं प्रकृति की सेवा में विश्वास रखती हूँ। मेरे लिए प्रकृति की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, जीवों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। प्रकृति के संरक्षण की ही मैं बात करती हूँ। तो इसलिए ये तो खैर एक दूसरा विषय हो जाता है, लेकिन हम लोगों को ना प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हम ज़्यादा पेड़ ना लगाएं तो 2-4 मेडिसिनल प्लांट अपने घर पे लगाएं। मैं तो आपको दिखाती ही रहती हूँ मेरे घर पे। मुझे किचन गार्डनिंग का बड़ा शौक है, तो आजकल मेरे छत पे टमाटर लग रहे हैं, बैंगन लग रहे हैं, और सेम भी लग रही हैं, और प्याज का सागा भी लग रहा है, लहसुन का सागा भी लग रहा है। ये सब हमको हेल्थ बेनिफिट तो देते ही हैं। हर्ब्स को हम जितना एब्जॉर्ब करते हैं उतनी हमारी आंतों को वो साफ़ करता है, और जिसका बेनिफिट हमारे जो है ना ऑरा में दिखाई देता है, चेहरे पे दिखाई देता है, हमारी स्किन पे दिखाई देता है। इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है ना प्रकृति से जुड़ें और हेल्थ और वेल्थ दोनों का बेनिफिट लें, और जानवरों का संरक्षण करें। देखिए कोई भी भूखा प्यासा जानवर दिखाई देता है तो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दें, कुछ एक ऐसा रूटीन बनाएं। कहा गया है ना कि रूटीन को फॉलो करने से देवता भी धरती पे उतर आते हैं। ये चीज़ शायद मैंने महसूस की है। मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ के शुरुआती दिनों में मैं बिल्कुल नास्तिक थी, लेकिन हाँ ये मेरे अंदर ये आदत है कि मैं जीवों की सेवा, प्रकृति की सेवा करती रहती हूँ हमेशा। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि भगवान को हम महसूस कर सकते हैं। हवा सब जगह है,
लेकिन हवा दिखाई तो नहीं देती, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हवा है ही नहीं। अगर हवा नहीं है तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ईश्वर को महसूस करें, हर प्रकृति का, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की सेवा करके देवताओं की सेवाओं का हम लोग पुण्य लें। और वैसे भी इस समय जो है महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, पुण्य जो है ज़रूरी नहीं कि वहीं जाके हम पुण्य कमाएं, हम धरती पे रह के भी पुण्य कमा सकते हैं, धरती पे रह के भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बात पे गौर ज़रूर करिएगा और जो है ना जीवों का संरक्षण करिएगा। हाँ, एक बात मुझे और याद आई, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की देखा देखी में पेट्स ले आते हैं घर पे, और इतना छोटा बच्चा लाते हैं। मैं कुत्ते बिल्ली की बात नहीं करूँगी, मैंने कई लोगों के घर में तोते भी देखे हैं, बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल मांस के लोथड़े जैसे। ये बताइए, पहली बात तो उन लोगों को इतने छोटे चिड़िया के बच्चे निकाल के लाने नहीं चाहिए। अगर वो लेके आ रहे हैं तो आप इतना छोटा खरीद के मत लाइए, क्योंकि वो अगर आप उसको ढंग से केयर नहीं करवाएंगे तो वो मर जाएगा, और जो है ना उसका जो है वास्तु दोष जो है उत्पन्न हो जाता है। आजकल लोगों के घर में क्यों वास्तु दोष है? इसीलिए क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों को समझते नहीं हैं। दूसरी बात ये, कुत्ते का बच्चा हम लोग ले आते हैं, बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा ले आते हैं, वो इतना छोटा बच्चा होता है कि वो माँ का दूध पी रहा होता है, उसको भी माँ के प्यार की ज़रूरत है। देखिए, अगर हमारे बच्चे को कोई छीन के हमसे ले जाए तो हम लोगों को कैसा लगेगा। इतना छोटा बच्चा मत लाइए। अगर आपको पालने का शौक भी है कुत्ते बिल्ली का या किसी भी जानवर का, तोता मुर्गी बतख, बिल्कुल छोटा बच्चा मत लाइए, उसको अपनी माँ से अलग मत करिए। कुत्ते बिल्ली का बच्चे की बात है कि कम से कम 2 महीने तक उनको दूध पीने दीजिए अपने माँ का, जिससे क्या होता है कि वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, और अपने माँ से उनकी एक बॉन्डिंग होती है। और जिसको हम उसको अलग कर देते हैं तो वो बहुत बीमार रहने लगता है फिर उसका। मैं आपको एक कारण बताती हूँ। मेरे घर में भी लूसी ने बच्चा दिया था, तो हमने सोचा था, जैसे कि लोग नॉर्मली करते हैं कि बच्चे होंगे तो हम सेल कर देंगे, लेकिन जब उसने 2 बच्चे दिए, एक बच्चा तो उसका होते ही मर गया, लेकिन दूसरे बच्चे का जो है हम लोगों ने बिल्कुल बच्चों की तरह केयर किया, फिर हम लोगों ने उसको सेल भी नहीं किया। और आज वो इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है कि मेरा ना उसको, जब तक मैं उसको देखती नहीं हूँ ना, मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं उसके साथ सारा दिन खेला करती हूँ। और वो इतनी मतलब इतनी प्यारी सी है, इतनी क्यूट सी है। कभी कभी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ऐसी हरकतें करती हैं कि फिर हम लोगों ने उसको सेल ही नहीं किया। लेकिन छोटे बच्चे को छोटे में हमने इसलिए सेल नहीं किया कि वो अपनी माँ का दूध पी रही थी। देखिए, छोटे बच्चे को अगर हम ले जाते हैं तो उसको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत छोटा कुत्ता ले आते हैं, बिल्ली ले आते हैं, तो उसको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे, कम से कम 2 महीने से कम के बच्चे ना खरीदिए। पहली बात तो ये, हमको डॉग्स खरीदने ही नहीं चाहिए, कुत्ते बिल्ली खरीदने ही नहीं चाहिए। जब प्रकृति में इतने बेचारे ये लोग अबंडेंट होके घूम रहे हैं, बेसहारा होके घूम रहे हैं, तो हम लोग इन्हीं को गोद ले लें। शायद हो सकता है कि मेरे पास भी एक डॉग था, बाकी मेरे पास वो एबेंडेंट डॉग ही हैं, वो कोई मेरे को छोड़ गया था घर पे, लूसी को, तो हमने उसको पाल लिया था। मेरे पास केवल जो बड़ा डॉग है मेरा निक्की, मैं भी वो उसी को ख़रीद के लाई थी। लेकिन अब मैंने ये संकल्प किया है कि जब तक निक्की रहेगी तब तक मैं उसको अपने घर पे पालूंगी, और उसके बाद जो है ना मैं कोई स्ट्रे डॉग को ही अडॉप्ट कर लूँगी। स्ट्रे डॉग मेरे पास दरवाजे पे भी हैं, मैं उनको खाना देती हूँ, ऐसी बात नहीं है रेगुलर। सुबह तो मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह मुझे अपने काम पे भी जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, और भी घर के कई काम करने होते हैं। लेकिन शाम को मैं उनको रोटी, दूध, जो कुछ भी मुझसे हो पाता है उनके लिए ज़रूर मैं रोटियाँ बनाती हूँ, और उनको मैं खाना खिलाती हूँ। सड़क पे मेरे घर के बाहर ही हैं, वहाँ नाद लगा रखी है। तो आप भी जो है ना, और आपके घर में अगर केयर करने के लिए कोई नहीं है, या आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ पेट्स मत पालिए घर पे। उसको पालना इतना ज़रूरी नहीं है। आप, चिड़ियाएँ आती हैं, आप उनको दाना रख सकते हैं। देखिए, वो आएंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप उन्हें देख के खुश हो जाएंगे और वो आपको देख के खुश हो जाएंगे। उनको खाने को मिलेगा तो उनकी आत्मा से आपके लिए दुआ निकलेगी, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में जो है ना संचार होती रहेगी। मेरे घर पे मैंने अंदर एक मनी प्लांट लगाया था, उसमें बुलबुल ने एक बार बच्चे दिए थे। मैंने उसका भी वीडियो आप लोगों को शेयर किया था। उसने 3 बच्चे दिए थे। तो हम लोग ना उनके लिए खाना रखते हैं, तो हमारे छत पे सुबह ना बहुत सारी फाख्ता और बुलबुल और ये गौरैया आती हैं। तो मैं कभी नहीं चाहती हूँ, मुझे ना पक्षियों को पिंजरे में कैद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्लीज़ इतना छोटा तोते का बच्चा ना लाइए, कोई कुत्ते का बच्चा इतना छोटा ना लाइए कि उसको हेल्थ इश्यूज़ हो जाए और वो मर जाए और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी फैले। ये सब जो है ना दोष लगता है। ये प्रकृति के जो है, एक तरह से कह लीजिए प्रकृति को ये बढ़ाने का काम करते हैं, प्रकृति के ये सेवक है एक तरह से। इनको मार करके ना आपको पाप ही लगेगा। इसलिए इतना छोटा बच्चा ना लाइए। आपके घर में कोई केयर करने वाला नहीं है, आप उसको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो भी पेट्स मत पालिए। पेट्स पालना इतना ज़रूरी नहीं है। जो प्रकृति में खुले जानवर हैं हम उनको भी खिला सकते हैं। कबूतरों को आप दाना खिलाइए, और छत पे आपके चिड़िया पंछी आते हैं तो आप उनको दाना डालिए रोज़, आपकी उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। मैं छत पे जाती हूँ तो फाख्ता वहाँ चरती रहती है, लेकिन वो मुझे देख के डरती नहीं है। उसको पता है कि ये मुझे पकड़ेगी नहीं, तो वो मेरे आसपास घूमा करती है। हम लोग उनको दाना डालते हैं, खाने का भी कुछ सामान डालते हैं, कभी रोटी बच जाती है रोटी डाल देते हैं।
तो इसलिए जो है जीवों के साथ ना एक अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, उनके मित्र बनिए, जो बेसहारा जानवर हैं उनकी सहायता कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि हम पुण्य को जो है तीर्थों में जाके ही प्राप्त करें, हम घर में रह के भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। एक नए विचार